जस्टिस जहांगीरी साहब 6 जजेस में से एक जज हैं जिन्होंने ख़त लिखा था और उन्होंने कहा था कि हम शदीद तरीन दबाव में हैं, एस्टेब्लिशमेंट दबाव डाल रही है। सेक्टर कमांडर्स, ब्रिगेडियर्स का नाम लिया उन्होंने और डीजीसी फैसल नसीर साहब का नाम लिया, सबका नाम लिया और उन्होंने बताया कि ये सब कुछ हो रहा है। तो उसमें से अब जस्टिस जहांगीरी साहब के खिलाफ बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम शुरू हो गया है और उनके खिलाफ एक ले लिया गया जनाब एकतरफ़ा तौर पे एक रिपोर्ट ले ली गई कराची यूनिवर्सिटी से कि उनकी डिग्री जो है वो जाली है और उनकी एनरोलमेंट कैंसिल कर दी गई, यानी कि डिग्री मंसूख करवा दी गई है। और ये अभी सिर्फ मीडिया की हद तक खबरें आ रही हैं और कल प्रोफेसर साहब को बेअगवा किया गया था। तो मसला क्या है? जहांगीरी साहब से क्या मसला है? जहांगीरी साहब से मसला ये है जी कि वो इस्लामाबाद के 3 हलकों का सुन रहे हैं केस सुन रहे हैं। चूँकि जस्टिस जहांगीरी को चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल के तौर पे जो है वो उनको नॉमिनेट किया और उनकी तकर्री हुई और उन्होंने फिल फॉर इस्लामाबाद के 3 हलकों का केस उन्होंने टेकअप कर लिया क्योंकि अपीलें फ़ाइल हुई थी और इस्लामाबाद के तीनों हलके जो हैं कौमी असम्बली के, उन तीनों हलकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है, मुस्लिम लीग नवाज़ हारी है। इसमें कोई शक नहीं है। तो इस दौरान जस्टिस जहांगीरी साहब से कहा गया कि आप उनको पहले ब्राइब ऑफ़र की गई और उसके बाद उनको धमकियाँ दी गईं, फिर ब्लैकमेल किया गया और उन्हें कहा गया कि जनाब आप मेहरबानी करें और इसको गो स्लो पे चले जाएँ और ये मुकदमा आप ना सुनें। और अगर ये मुकदमा सुना और ये तीनों हलके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस जाते हैं, तो हमारे पूरे का पूरा इलेक्शन का जो है सत्यानाश हो जाएगा। फिर जहांगीरी साहब को जहांगीर साहब नहीं रुके, उन्होंने फ़ाइन भी किए और उन्होंने फॉर्म 45 माँग लिया। फॉर्म 45 का रिकॉर्ड माँग लिया, इलेक्शन कमीशन से रिकॉर्ड माँग लिया। फिर तीनों उम्मीदवार जो हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के, ये चले गए इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन को कहा कि ये हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। फिर हुकूमत इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत को बताया, हुकूमत ने फौरी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया कि रिटायर्ड जजेस जो हैं वो भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल के मेंबर हो सकते हैं और वो मुकदमा सुनेंगे। तो रिटायर्ड जज भी तैनात कर दिए गए और फिर जस्टिस जहांगीरी साहब से वो तीनों केस लेकर हवाले कर दिए गए रिटायर्ड जज शकूर पराचा साहब के और वहाँ से मामला तय करने की कोशिश की गई। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि ये हुक्म जो है इलेक्शन कमीशन का ये चैलेंज हो गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ तो वो इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर जो है वो सेट असाइड हो गया और दोबारा मामला चला गया जस्टिस जहांगीरी साहब के पास। जस्टिस जहांगीर साहब को फिर अप्रोच की गई कि आप बाज आ जाएं, आप इस तरफ मत जाएं, ये केस मत सुने और इसको लिंगर ऑन करें। लेकिन जहांगीर साहब ने कहा कि जो 180 दिन के अंदर अंदर उन्होंने कहा मैंने फैसला देना है तो 3 से 6 माह के अंदर अंदर, तो मैंने तो उसके अकॉर्डिंगली चलना है। लेकिन वो बाज नहीं आए और उन्होंने अपना काम जारी रखा और उसका नतीजा फिर ये निकला कि कल कराची यूनिवर्सिटी में फिर उनकी डिग्री बाकायदा तौर पे सोशल मीडिया पे डाली गई, सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाई गई, डिजिटल दहशतगर्दी का वो शिकार हुए, शैतानी मीडिया का वो शिकार हुए, सबके वो शिकार होने के बाद बिल आखिर उनको कल एक यकतरफा तौर पे जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो एक ऑर्डर ले लिया गया है। उसका भांडा फोड़ दिया प्रोफेसर रियाज साहब ने। तो देखते हैं कि अब आगे क्या होता है, क्योंकि चाहते क्या हैं ये? चाहते ये हैं कि किसी भी तरीके से जस्टिस जहांगीरी साहब को काम करने से रोक दिया जाए और फौरी तौर पे काम करने से रोक दिया जाए इस डिग्री की बुनियाद पे, क्योंकि काजी साहब के होते हुए ये काम हो सकता है और उनको अभी हैं चूँकि 55 दिन, इन 55 दिनों में ये कोशिश करना चाह रहे हैं कि जहांगीरी साहब को हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ले जाके इनका ट्रायल शुरू करवा दें और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ये ऑर्डर कर दे कि जी आप इनको सस्पेंड कर दें जहांगीरी साहब को। तो जहांगीरी साहब को सस्पेंड कर नहीं सकते, मेरा अपना ख्याल है और फिर ये एक रिट पिटीशन फाइल करेंगे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में, ये देखें जी डिग्री जाली हो चुकी है। जब तक तहकीकात नहीं होती, जब तक ये फाइनल नहीं होता, तो जहांगीरी साहब को काम करने से रोक दिया जाए। तो इस तरह का कोई ऑर्डर लेने की कोशिश करेंगे और जस्टिस जहांगीर साहब को कहेंगे जी आप आराम करें और जब तक कि फैसला नहीं हो जाता। तो लिहाजा वो तीनों हलके जो हैं वो काम रुक जाएगा इस्लामाबाद के तीनों कौमी असम्बली के हलकों का और फिर इस दौरान क्या करने की कोशिश की जाएगी, वो ये करेंगे कि किसी और जज को आप अपॉइंट कर दें। आमिर फारूक साहब से कहेंगे कि जी आप किसी और जज को अपॉइंट कर दें और इलेक्शन ट्रिब्यूनल के तौर पे। तो फिर उनके सामने मामला ले जाने की कोशिश करेंगे या फिर इलेक्शन कमीशन ये इसको यहीं रोक देंगे कि जनाब इसको फिलहाल ना खोला जाए। तो ये एक पूरे का पूरा एक प्लान है और जिसकी वजह से फौरी तौर पे जस्टिस जहांगीरी को ये निशाना बनाया गया है और उनके खिलाफ ये सारी कैंपेन जो है वो लॉन्च की गई है और ये जल्दी ऑर्डर लेना चाह रहे हैं। तो सबसे अच्छा तबसरा फवाद चौधरी साहब ने किया है कि उन्होंने कहा कि अभी कराची यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के बाद अब आएगा नादरा आएगा और नादरा कहेगा कि
तारिक महमूद जहांगीरी साहब तो पैदा ही नहीं हुए थे। और मेरा ख्याल है कि हो सकता है ये भी कह दें कि ये वो जहांगीरी साहब नहीं है, तारिक महमूद नहीं है, जिसको हमने जज बनाया था, ये तो कोई और आ गए, गलती से इधर आ गए हैं। तो इस तरह के मजाक हैं, क्योंकि 89 में उन्होंने किया था लॉ कराची से, और 89-90 में किया था, और उस को वाक़े को हो गए 35 साल। और उसके बाद वो बतौर वकील एनरोलमेंट हुई उनकी, फिर वो हाई कोर्ट के वकील बने, फिर सुप्रीम कोर्ट के वकील बने, फिर वो जज बने। तो इस सारे दौरान जो है वो कुछ भी ना हुआ, लेकिन जब उन्होंने इनकार कर दिया ये फॉर्म 47 वाली हुकूमत को बचाने से, तो फॉर्म 45 वाला मामला उन्होंने खोला, तो अब कहते हैं कि नहीं जनाब, अब नहीं। तो ये है जस्टिस जहांगीरी साहब का वाला मामला, हकीकत यही है। तो मुझे लगता यही है कि ये कामयाब नहीं होंगे। ये जो सिसिलियन माफिया है, ये बहुत मुश्किल है कि ये कामयाब हो। आगे बढ़ते हैं। अगला जो मसला बना हुआ है वो है तालिबान और इमरान खान साहब चांसलर का इलेक्शन लड़ रहे हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के कागजात उनके दाखिल हो चुके हैं। अब कॉलम पे कॉलम आ रहे हैं। उन पे पहला इतराज गार्जियन ने कहा जी, क्योंकि गार्जियन का आर्टिकल कि तालिबान के वो हामी हैं, और तालिबान खान और फिर उसामा के जो वो हैं जी, उसामा को वो शहीद कहते हैं, उन्होंने दहशतगर्द नहीं कहा। और तीसरा सलमान रुश्दी वाला मामला उठाया। तो सलमान रुश्दी वाले पे बात हो चुकी है, लाइव सेशन में मैं सारी डिटेल के साथ कर चुका हूँ। तालिबान वाले मामले में आपको बता दूं कि तालिबान जो है वो बनाया किसने, तालिबान बनाया, तालिबान की पहली हुकूमत किसने कायम की, पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान में पहली हुकूमत तालिबान की कायम की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में, मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो का दौर था और उन्होंने कायम की। और उनके दौर में कायम हुई, उन्हीं के दौर में तस्लीम हुई, और उनके साथ वर्किंग रिलेशनशिप रही, और बहुत तवील अरसे तक रही, अमेरिका की भी, पाकिस्तान की भी, सबकी रही, सारी दुनिया की। लेकिन जब उन्होंने वो इकदामात उठाए अफगानिस्तान के अंदर खवातीन के मामले में, दीगर मामला में, उसके बाद फिर झगड़ा शुरू हो गया, फिर उसामा बिन लादेन का मामला शुरू हुआ, फिर 9/11 आ गया, उसके बाद अगली लड़ाई शुरू हो गई, और उसामा बिन लादेन के बारे में उन्होंने लड़ाई शुरू, और फिर तालिबान के साथ जंग के बाद फिर उसी तालिबान के साथ दोहा में मुज़ाकरात हुए अमेरिका के, और एक पीस एग्रीमेंट हुआ। पीस एग्रीमेंट के बाद वहाँ से इनखलाब हुआ, तालिबान की मर्जी से हुआ इनखलाब गैर मुल्की फ़ौजों का, और पीसफुली इनखलाब हुआ, कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई दंगा नहीं हुआ, कोई फसाद नहीं हुआ, और काबुल जो है वो तालिबान ने पीसफुली आराम से उन्होंने टेक ओवर कर लिया, और अशरफ गनी जो हैं वो चले गए उड़ के हेलीकॉप्टर पे बमाए साजो सामान, वो मिडल ईस्ट की तरफ चले गए, यूएई में। तो ये मामला चैप्टर क्लोज हो गया। उसके बाद फिर तालिबान के साथ फटा शुरू हो गया। तो तालिबान को रेड कारपेट कौन देता था, तालिबान को पाला किसने, तालिबान को बनाया किसने, और तालिबान को खड़ा किसने किया, ये ज़रा रिकॉर्ड में देख लेना चाहिए। अगर ये सारा है तो फिर उन सबको भी कर देना चाहिए। तो तालिबान के साथ बहरहाल मुज़ाकरात, तो इमरान खान साहब भी यही कहते थे, तालिबान के साथ मुज़ाकरात होने चाहिए, जंग वगैरह खत्म होनी चाहिए, और बिलाखिर उन्हीं के फार्मूले को तस्लीम किया गया। अब आते हैं उसामा का। तो उसामा बिन लादेन जो है वो भी जो थे वो थे जी, इनके आंखों का तारा थे। और जब अफगानिस्तान के खिलाफ चल रही थी लड़ाई रशिया वाली, तो उसमें उसामा को बहुत प्रमोट किया गया, और उसामा का रेड कारपेट दिया जाता था, इस्तकबाल किया जाता था, वो सब कुछ होता था, और एक प्रॉक्सी के ज़रिए पैसा भी उनका इस्तेमाल हुआ, और ये सारे के सारा जो जिहाद हुआ वो उसमें बहुत अहम रोल था। और फिर उसामा जो हैं उनसे पैसे लिए गए, और ये चीज़ें रिकॉर्ड पे मौजूद हैं कि पैसे लिए गए, पैसे लेके सब कुछ किया गया, और पैसे लेके मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत गिराई गई। तो ये उसामा पे एतराज़ है, और उसामा का ये जवाब है। तो बात कहने की ये है कि ये सारी बातें रिकॉर्ड का हिस्सा हैं, और फिर अब चूँकि इमरान खान आ गए हैं, और इमरान खान को इलेक्शन नहीं लड़ने देना, कागज़ात मंजूर हो गए हैं, तो अब ये आर्टिकल्स आ रहे हैं, और उन आर्टिकल्स को पाकिस्तान के जो मीडिया है वो बहुत तरह हाईलाइट कर रहा है, और उनको समझ नहीं आ रही कि वो करें तो करें क्या। और फिर ये है कि जनाब फिर चलें साथ-साथ दूसरी तरफ भी चले जाएँ, और सलमान रुश्दी वाले मामले को भी हाईलाइट करें, वो कहीं आपको नज़र नहीं आएगा किसी भी हेडलाइन में, टीवी चैनल्स की किसी भी हेडलाइन में। तो बहरहाल ये तो है, इमरान खान अलबत्ता जहाँ भी जाते हैं वो वहाँ पे उन्हीं की खबर बनती है, किसी और की नहीं बनती। तो आगे बढ़ते हैं जी, नवाज शरीफ साहब के साथ मुज़ाकरा से पहले अडयाला जेल के हालात व वाक़यात उस पे डिस्कस करते हैं जी। अडयाला जेल में अमला तब्दील कर दिया गया, और पहले एक दफ़ा तब्दील किया गया, फिर दूसरी दफ़ा तब्दील किया गया, अब तीसरी दफ़ा अमला तब्दील किया गया, और इस दफ़ा 61 मुलाज़मीन जो हैं वो तब्दील कर दिए गए अडयाला जेल के। और क्यों किए कि वो इमरान खान साहब के ज़ेर असर आ गए थे। और मसला ये है कि इमरान खान के ज़ेर असर आने की क्या बात है कि वो कोई भी जो अमला है वो अपने हदूद व क़यूद में रहता है, और इमरान खान साहब की डीलिंग जो है वो बहुत अच्छी है उधर।
और वो जो भी उनसे मिलता है वो फरिश्ता हो जाता है, वो उनका जिगर बन जाता है और ये चीज़ें इनको कबूल नहीं है और कोई भी अभी तक इमरान खान साहब को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाते और जो होते हैं अनफेयर मीन्स यूज़ करने होते हैं और क्योंकि अभी जो जब अमला तब्दील हुआ तो अब चूहे छोड़े जा गए बुशरा बीबी के कमरे में और छत से गिराए जाते हैं और नमाज के दौरान उनको प्रॉब्लम होता है, सजदा कर रहे होते हैं, चूहे छोड़ दिए जाते हैं, फिर गटर खोल दिया गया, इस तरह के जो हरकतें की गई। तो बहरहाल अब वहाँ पे 61 मुलाजमीन तब्दील कर दिए गए हैं और इसका मकसद यही है कि किसी भी तरीके से इमरान खान साहब को हम टफ टाइम दें और उनको जेल के अंदर ऐसा माहौल दिया जाए कि वो जिच हो जाएं और वो टूट जाएं। ये कोशिश की जा रही है, लेकिन अगेन मैं ये कहूँगा कि ये मुमकिन नहीं हो सकेगा और वो एक मुख्तलिफ किस्म का आदमी है और वो उस तरह का सियासतदान नहीं है हरामखोर कि जिसकी वजह से वो मामला तय करेगा। वो अपने असूलों पे कायम रहेगा बंदा जो मौजूद है।